है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे अगर आपको कोई सभी जीएसटी का नोटिस आता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, ठीक है, क्या क्या उसमें अटैचमेंट देनी होती है, ठीक है, बिफोर अ रिप्लाई। तो आज हम ये देखेंगे एक एक करके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ना नोटिस को पहले देखो कि किस सेक्शन के अंदर आया है, किस चीज़ का नोटिस आया है, क्या क्या उसने डिमांड रेज करी है, ठीक है, और उसकी ड्यू डेट क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये फाइंड आउट करना है। फिर दूसरा जो चेक करना है कि उसके अंदर जो नोटिस आया है वो ऐसे ASMT का है या DRC 01 का है या रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का है या सूकोज नोटिस है, ठीक है, सूकोज कैंसिलेशन का जो होता है, ठीक है। ITC मिस मैच है या ईवे बिल का नोटिस है कि ईवे बिल से सेल मैच ना हो रही हो, ठीक है। फिर ये आता है कि आप अपना ना पूरे जब भी आप अटैचमेंट या कोई भी लगा रहे हैं, ठीक है, या आपको कोई सा भी नोटिस आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी ये सारी चीज़ें रिकनसाइल कर लें एक बार, ठीक है। GSTR 1 होगी, GSTR 3B होगी, 2B होगी, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट आपके पोर्टल से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। परचेज रजिस्टर हो गया, सेल्स रजिस्टर हो गया, ईवे बिल्स हो गया, ठीक है। ईवे बिल्स आपके सेल से मैच हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। फिर सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो फिर आप एक साथ कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमें लगाने में जब भी हम अटैचमेंट लगाएं ताकि हमें इजीली रहे, ठीक है। सारे टैक्स इनवॉइसेस एक साथ कर लीजिए, ठीक है। पेमेंट प्रूफ एक साथ कर लीजिए जो भी वेंडर की है, ठीक है। एग्रीमेंट सारे वेंडर के एक साथ कर लीजिए, ठीक है, जिनसे हम सेल परचेज करते हैं, उनकी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, फिर GST वर्किंग पेपर जो भी है हमारे, ठीक है। ये हो गया हमारे 4th पॉइंट। फिर आते हैं हम 5th पे, ठीक है। एक ड्राफ्ट ऑफ प्रोफेशनल रिप्लाई कि जो हम रिप्लाई बना रहे हैं ना तो एक वो प्रोफेशनल लगना चाहिए, नहीं कि हमने बच्चों वाली लैंग्वेज में उसे लिख के दे दिया, ठीक है। फिर 6th पे आता है रिप्लाई विद द ड्यू डेट। इसके अंदर है कि हम जब रिप्लाई दे रहे हैं तो एक बार नोटिस की ड्यू डेट देख लें कि क्या है। हाँ, अगर उसके अंदर ही डेट के अंदर रिप्लाई कर देंगे ना तो हमारे लिए इजी रहेगा। अगर हम बाद में अगर रिप्लाई करते हैं तो ऑफिसर सोचता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए लेट रिप्लाई कर रहे हैं ये, ठीक है। फिर ये आता है हैंडल ITC नोटिस केयरफुली, ठीक है। अगर ITC का कोई सा नोटिस आता है तो उसे सही से देखना है कि 2B आपकी मैच हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। वेंडर कंप्लाइंसेस फुलफिल है या नहीं है, ठीक है। आपने कोई डबल तो नहीं ले रखा ITC, ठीक है। या अगर आपने कोई ब्लॉक्ड ITC ले लिया हो, जो ITC आप ले नहीं सकते, आपने वो वाला ITC भी ले लिया हो, ठीक है। फिर आपको करना है रिस्पॉन्डिंग टू DRC 01, ठीक है। फिर आपको ईच एलिगेशन को ना फिर आपको डिटेल में रिप्लाई करना है, ठीक है, अलग अलग से, और सबके सेपरेट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा के, ठीक है। फिर हम आते हैं 9th पे। अगर आपका कोई GST जैसे REG 17 का नोटिस है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको पहले तो रीज़न आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आप अपनी सारी रिटर्न्स के आपको प्रूफ लगाने हैं, ठीक है। फिर आता है 10th पे फाइल योर रिप्लाई करेक्टली, ठीक है। जो आप रिप्लाई कर रहे हो वो GST पोर्टल पे ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि मेल पे रिप्लाई आता है ना, मेल पे नोटिस आ जाता है हमें, वो पोर्टल पे अपलोड नहीं होता, ठीक है। तो आप मेल पे भी आप रिप्लाई दे सकते हैं, ये नहीं कि वो नोटिस पोर्टल पे आए या तभी वो ज़रूरी है, ठीक है। बस ये देख लेना जिस मेल से आ रहा है वो ऑथराइज है या नहीं है, ठीक है। और जो भी आप अटैचमेंट लगाओगे नोटिस में, ठीक है, वो सारी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आप एक बार चेक कर ले बिफोर अ फाइनल सबमिशन, ठीक है। और जो भी आप सबमिट करोगे DSC या EVC से होता है, ठीक है। फिर अब ये आता है कि कॉमन मिस्टेक्स को अगर इग्नोर करोगे ना तो आपके पास नोटिस आएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे ये हो गया, या आप अपनी मंथली GST रिकनसाइल करते हुए चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेंडर कंप्लाइंसेस फुलफिल करते हुए चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइमली रिटर्न फाइल करो तो भी कोई आपको नोटिस नहीं आएगा, ठीक है। अगर ITC रिकन्सिलेशन है आपकी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक GST पोर्टल से मैच हो रही है तो फिर तब भी आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगा, ठीक है। अब 11th में आता है ये अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है। आपके पास नोटिस आया, आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपने जो रिप्लाई दिया आधा अधूरा रिप्लाई दिया, नोटिस आया था 4 पॉइंट का, आपने दे दिया 2 पॉइंट का रिप्लाई, तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत होती है, ठीक है। फिर आपने ये होता है कि रॉन्ग रिकन्सिलेशन आपने सबमिट करा दी, ठीक है, तो ये भी आपको नहीं करना है। फिर मिसिंग अटैचमेंट लगानी थी उसमें 5, आपने 3 लगा दी, ठीक है। और आपने कॉपी पेस्ट के चक्कर में आपने कुछ और पेस्ट कर दिया, ठीक है, रिप्लाई में। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है, गलतियाँ। और जब भी कोई नोटिस आता है तो आप एक बार ये देख लीजिए कि इन 12 पॉइंट्स में से कोई सी ऐसी दिक्कत है तो आप वो पहले से ही रिकनसाइल कर ले रिप्लाई सबमिट करने से पहले, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।